learned out serious explain. सीरियस, ओके, नो प्रॉब्लम, सिट डाउन। तो जैसे कि स्टूडेंट का डाउट है सीरियस के बारे में, तो पहले अपन बात करते हैं कि सीरियस होता क्या है। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। व्हाट इट मींस? कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। कार्डियो मींस हार्ट, vascular means blood vessels, and blood vessels is of three types: artery, vein, and capillaries. Artery carry a oxygenated blood, vein carry deoxygenated blood. Point clear? तो अपन बात करते हैं आगे। इस तरह आपने लिखा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। सिस्टम का मींस क्या होता है? Many organs are combined together to form a system. बहुत सारे organs जब मिल जाते हैं और एक साथ परफॉर्म करते हैं फंक्शंस को, कोई स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करते हैं, तो हम क्या कहते हैं? उसका सिस्टम है। और क्लियर? और सिस्टम का नाम क्या दिया? कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। इसमें कौन-कौन से ऑर्गन होते हैं? तो सर एक हार्ट होता है और एक ब्लड वेसल्स दूसरी हमारी। तो हार्ट और ब्लड वेसल्स ये मिलकर एक सिस्टम को बनाते हैं, इसका नाम है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। तो बॉडी में क्या काम करते हैं? टू पंप द ब्लड और बॉडी का सर्कुलेशन करने में हेल्पफुल होते हैं। सर्कुलेशन इससे क्या फायदा होगा? तो सर जितने भी बॉडी में सेल्स टिश्यू होते हैं उन सबको क्या मिलती है? सर ब्लड प्रोवाइड होता है और ब्लड से क्या मिलेगा? न्यूट्रिशन प्रोवाइड होगा और इसको ऑक्सीजन प्रोवाइड होती है और साथ में जो वेस्ट होता है उसको वापस बाहर निकालने का काम करता है। पॉइंट क्लियर? तो ये था सर हमारा क्या स्पेसिफिक टॉपिक सीरियस। अपन बात करते हैं सर हार्ट के बारे में। पहले अपन हार्ट को समझते हैं क्या होता है। हार्ट के एनाटॉमी को पढ़े तो सर हार्ट के अंदर अपने बात की कि हार्ट का जो वेट होता है कितना होता है? सर 250 ग्राम होता है इसमें फीमेल्स में और 300 ग्राम इसमें होता है मेल में। ये वेट बड़ा हार्ट का कि वजन कितना होता है सर। अब बात करते हैं हार्ट के शेप के बारे में। तो हार्ट का शेप कैसा होता है? कुछ फेस्टम, इसका मतलब बंद भट्टी शेप। इस बंद भट्टी के शेप में क्या होता है? हार्ट का शेप होता है। दूसरा मैं क्या बोल सकता हूं, जो अपन आइसक्रीम में कौन खाते हैं, कौन से भी क्या होता है? हार्ट का शेप होता है। ये हमें शेप पड़ गया। अब बात करते हैं सर किसकी? अब बात करते हैं इसके मेजरमेंट की। इसकी मेजरमेंट है इसकी साइज की बात करते हैं। साइज में अपन तीन चीज पढ़ते हैं। पहला इसका लेंथ पढ़ते हैं, दूसरा इसका वेट पढ़ते हैं और तीसरा इसका थिकनेस पढ़ते हैं। लेंथ का मतलब क्या होता है? जैसे कि हार्ट है, इस हार्ट की ये क्या है? लंबाई, इसको बोलते हैं लेंथ। ये क्या हो जाएगी? इसको बोलते हैं चौड़ाई, इसको बोलते हैं वेट। और सर ये क्या है? इसकी मोटाई, इसको बोलते हैं थिकनेस। तो सर हार्ट की कितनी होती है? ये लंबाई होती है जो 12 सेंटीमीटर, कितना होती है? 12 सेंटीमीटर होती है। और ये इसकी मोटाई कितनी होती है? विड्थ कितनी होती है सर? 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर। और इसकी थिकनेस कितनी होती है सर? 5 सेंटीमीटर। पॉइंट क्लियर? तो ये होगी 12 सेंटीमीटर इसकी लेंथ, विड्थ कितनी होगी? 8 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर होगी इसकी थिकनेस, इसको मोटाई कहते हैं। ठीक, ये हमने पढ़ लिया। तो साइज पढ़ लिया हार्ट की, वेट पढ़ लिया और शेप पढ़ लिया। अब अपन आगे बात करते हैं इसके अंदर हार्ट जो होता है वो किस कैविटी का ऑर्गन होता है। तो हमें पता है हार्ट जो होता है हमारे थोरेसिक कैविटी का ऑर्गन होता है। कौन सी कैविटी? थोरेसिक कैविटी। अब बात करें सर ये कहां पर पाया जाता है, तो क्या बोलोगे सर? हमारी जो मिड मीडियन सिग्नम होती है उसके बिहाइंड से नीचे तरफ क्या होता है? हार्ट प्रेजेंट होता है। किस साइड में प्रेजेंट होता है? तो क्या बोलोगे सर? लेफ्ट साइड में होता है। पॉइंट क्लियर? क्या इसका कोई पोर्शन राइट भाग में होता है क्या? यस सर, इसका कुछ पोर्शन जो होता है हार्ट का वो राइट साइड में प्रेजेंट होता है। मेजर पोर्शन कहां होता है? लेफ्ट में होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? लेफ्ट साइड ऑर्गन। पॉइंट क्लियर है सर? ये हार्ट जो होता है हमारी बॉडी में क्या ऐसे स्ट्रेट मैनर में बने होता है? नो सर, कैसा होता है? ऑब्लिक मैनर, एक तिरछी रेखा की तरह क्या होता है? प्रेजेंट होता है, इसको बोलते हैं ऑब्लिक मैनर प्रेजेंट होना। तो दैट्स ऑल अबाउट द हार्ट और एनाटॉमी पढ़ी। अब सर हार्ट के अंदर एक चीज और पढ़ते हैं, इसको बोलते हैं रिलेशंस। क्या पढ़ते हैं? रिलेशन। रिलेशन का मतलब क्या होता है? संबंध। संबंध किसका सर? इस हार्ट एक ऑर्गन है, इसके ऊपर कौन सा ऑर्गन है, इसके नीचे कौन सा ऑर्गन है, साइड में कौन सा ऑर्गन है और आगे और पीछे कौन सा ऑर्गन है, इसको क्या बोलते हैं अपन? रिलेशंस ऑफ द हार्ट। तो इस रिलेशन में अपन क्या पढ़े? 5 पॉइंट को पढ़ा। पहला पढ़ते हैं इस हार्ट के ऊपर को बोलते हैं सुपीरियर रिलेशंस। क्या होता है? हार्ट में क्या होता है सर? एरोटा प्रेजेंट होता है, तो ये इसका सुपीरियर रिलेशंस हो गया हार्ट का। नीचे इसको बोलते हैं इंफीरियर रिलेशंस, इसमें कौन आएगा? डायफ्राम होता है। लेटरली में दोनों बात क्या होते हैं? लंग्स प्रेजेंट होते हैं, तो ये लेटरल रिलेशन क्या है? लंग्स बनाते हैं। आगे कौन होता है हार्ट के? तो सर हमारी स्टर्नम होती है और रिस्ट होती है, तो ये क्या बनाता है? हमारा एंटीरियर रिलेशंस बनाते हैं। पीछे कौन है सर? हमारा पीछे हमारी क्या करते हैं सर यहाँ पर, या फिर मैं कह सकता हूं क्या रिस्ट भी होती है पीछे तरफ, तो ये भी क्या बनाते हैं सर? हमारा पोस्टीरियर रिलेशंस बनाते हैं। इस तरीके से हमने क्या पढ़ लिया? रिलेशंस पढ़ लिए। अब मैं कुछ बात करता हूं हार्ट के बारे में और डिटेल से पढ़ना चाहिए। तो सर हार्ट के अंदर अपन इसकी एनाटॉमी में पढ़ी हमने, अब इसकी हार्ट की स्ट्रक्चर को पढ़ते हैं। बाहरी स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे तो हार्ट में आपको 3 लेयर मिलती है। कितनी लेयर मिलती है? 3 लेयर्स ऑफ हार्ट होती है। पहली लेयर का नाम क्या है सर? पेरिकार्डियम होती है, दूसरी का नाम क्या है? मायोकार्डियम, तीसरी होती है एंडोकार्डियम। पेरी का मतलब क्या होता है सर? आउटर, परिधि इसको बोलते हैं। कार्डियम मतलब हार्ट होता है, तो आउटर जो लेयर होती है, आउटर कवरिंग लेयर ऑफ द हार्ट इज नोन एज पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम कैसे होती है सर? डबल लेयर होती है।
डबल लेयर होगी तो सर आउटर जो लेयर होती है पेरिकार्डियम उसको क्या बोलते हैं पैरेंटल, और इनर वाली लेयर को क्या बोलते हैं विसरल बोलते हैं। क्या सर दोनों लेयर के बीच में स्पेस होता है? यस सर स्पेस होता है। इस स्पेस का नाम क्या है? पेरिकार्डियल स्पेस। उसमें कौन सा फ्लूइड होता है? उसमें फ्लूइड भरा होता है, उस फ्लूइड का नाम क्या है? पेरिकार्डियल फ्लूइड। अमाउंट कितना होता है? तो सर 5 या 15 से 20 ml के आप इसमें फ्लूइड बने होता है सर। ये क्या काम करता है सर? ये क्या करता है? फिक्सेशन को रोकने का काम करता है। पॉइंट क्लियर? या टेंशन सरफेस को क्या करता है? कम करता है, सरफेस टेंशन को रिड्यूस करने का काम करता है। ये इसका क्या होता है? फंक्शन होता है। पॉइंट क्लियर? अब हमने पढ़ लिया पेरिकार्डियम पढ़ लिया। अब इसके नीचे कौन सी लेयर होती है? मिडिल लेयर का नाम है मायोकार्डियम। मायो का मतलब क्या होता है? मसल्स होता है, कार्डियम का मतलब हार्ट होता है। तो हार्ट की जो मस्कुलर लेयर होती है उसको क्या बोलते हैं? मायोकार्डियम बोलते हैं। सर इसमें एक स्पेशलाइज्ड मसल्स प्रेजेंट होती है जो पूरी बॉडी में कहीं कभी नहीं होती। इसका नाम क्या है सर? क्या बोलते हैं इसको? कार्डियक मसल्स बोलते हैं। पॉइंट क्लियर? नेक्स्ट अपन बात करें सर कौन सी लेयर होती है? जो ये मायोकार्डियम होती है इसका ही बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। ये क्या काम करती है? हार्ट को कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन कराने का काम करती है। पॉइंट क्लियर? दैट्स व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन हार्ट। नेक्स्ट बात करें सर एंडोकार्डियम। एंडो का मतलब होता है इंटरनल, कार्डियम मतलब हार्ट होता है। तो इंटरनल लेयर ऑफ हार्ट इज नोन एज एंडोकार्डियम होती है, जो स्मूथ लेयर होती है। कैसे होती है? स्मूथ करती है। पॉइंट क्लियर? यहां पर ये हमने पहले लेयर ऑफ हार्ट कर लिया। अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं, जब लेयर पढ़ ली था अपन क्या पढ़ते हैं? चैम्बर की बात करते हैं। तो जो हार्ट होता है उस हार्ट में क्या होते हैं? कितने चैम्बर होते हैं? 4 चैम्बर होते हैं। 1 2 3 4। पॉइंट क्लियर? 4 चैम्बर को अपन नाम दे देते हैं। राइट? अब अगर मैं आपसे कुछ पूछूं कि सर राइट और अपर साइड जो चैम्बर हार्ट का उसको क्या बोल दिया मैंने सर? राइट एट्रियम बोल दिया। पॉइंट क्लियर? इसी तरीके से लेफ्ट अपर साइड चैम्बर का नाम क्या है? लेफ्ट एट्रियम सर। फिर सर राइट लोअर साइड चैम्बर का नाम क्या है सर? राइट वेंट्रिकल्स बोल दिया। फिर लेफ्ट साइड और लोअर साइड चैम्बर का नाम क्या है? लेफ्ट वेंट्रिकल्स। तो ये 4 चैम्बर्स होते हैं। कितने? 4। नाम क्या बताया मैंने? राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल्स, लेफ्ट वेंट्रिकल्स। तो हार्ट में कितने चैम्बर? 4 चैम्बर्स। पॉइंट क्लियर सर? अब हमने चैम्बर के बारे में पढ़ लिया। अब मैं आपको इसके बारे में थोड़ी जानकारी देता हूं कि चैम्बर्स के अंदर और क्या होता है। राइट एट्रियम जो चैम्बर्स होता है इसकी डेफिनेशंस क्या बताई मैंने? तो राइट साइड अपर साइड चैम्बर का नाम राइट एट्रियम। ऐसे अपन चारों के लिख सकते हैं। लेफ्ट साइड अपर साइड लेफ्ट एट्रियम, राइट साइड लोअर साइड राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट साइड लोअर साइड लेफ्ट वेंट्रिकल। ये इसकी डेफिनेशंस होगी। अब बात करें सर पर्टिकुलर्स के बारे में पढ़ लेते हैं। तो राइट एट्रियम क्या होता है? राइट एट्रियम ब्लड को रिसीव करता है। कौन सा ब्लड? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करता है। कहां से करता है सर? सुपीरियर वेना केवा से और इंफीरियर वेना केवा से करता है। ये ब्लड साथ में आ जाएगा, राइट एट्रियम में आएगा। राइट एट्रियम जब फिल होगा तो प्रेशर क्रिएट कहां करेगा सर? ट्राइकप्सिड वॉल। कौन सा वॉल? ट्राइकप्सिड वॉल। ट्राइकप्सिड वॉल इसमें 3 कप होते हैं। कितने कप होते हैं? 3 कप स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, ट्राइकप्सिड वॉल होते हैं। पॉइंट क्लियर? ये कहां पाया जाता है? तो सर राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में होता है, इसको बोलते हैं ट्राइकप्सिड। तो सर जब राइट एट्रियम फिल हो जाता है तो प्रेशर कहां लगता है? वॉल पे लगेगा। तो वॉल ओपन हो जाएगी तो ब्लड कहां जाएगा? राइट वेंट्रिकल्स में जाएगा। अब राइट वेंट्रिकल क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। अब आप एक कहानी को सुनते हैं सर, मुझे अब राइट वेंट्रिकल से ब्लड को कहां भेजना है? लंग्स में भेजना है। लंग्स वाला के ऊपर है तो सर नीचे से ऊपर किसी को भेजेंगे तो सर ग्रेविटी नीचे लग रही है तो बजा नहीं पाएगा आसानी से। हम क्या करेंगे सर? मोटर लगा देंगे पानी की। लगाते नहीं लगाते या पर एक्स्ट्रा फोर्स देना पड़ता है। तो यहाँ पर एक्स्ट्रा फोर्स देकर क्या करेंगे? वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन कराएंगे। जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन करेगा फोर्सफुली तो ब्लड कहां चला जाएगा? नीचे से ऊपर चला जाएगा। कहां चला गया? तो सर राइट वेंट्रिकल की कॉन्ट्रैक्शन कहां गया? ब्लड कहां गया? लंग्स में चला जाएगा। और लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन कहां जाएगा? ब्लड एरोडाउन चला जाएगा। इस तरीके से क्या होता है सर? ये ब्लड आगे रिलीज हो जाता है। नेक्स्ट अपन बात करें, नेक्स्ट क्या बोला हमने सर? तो सर अब आता है हमारे साथ राइट वेंट्रिकल। मैंने बता दिया कि राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन का ब्लड कहां गया? हमारे लंग्स। फिर सर लंग्स में क्या होता है? सर लंग्स में एल्वेओलाई होती है जो क्या करती है? लंग्स में एल्वेओलाई क्या करती है सर? गैसेज क्या करती है सर? गैसेज को एक्सचेंज कराने का काम करती है। पॉइंट क्लियर? उसमें क्या होता है सर? जो गैसेज जो इनफ्रारेड दिया था राइट वेंट्रिकल्स के द्वारा उसको प्योर करके वहां से पल्मोनरी वेन जो आती है 4 वेन कहां लेकर आती है ब्लड को? लेफ्ट एट्रियम में लेकर आती है। तो लेफ्ट एट्रियम ब्लड कैसा आएगा? फिर लेफ्ट एट्रियम से ब्लड आएगा तो उसमें फिल हो जाएगा। फिर प्रेशर कहां लगेगा? बाइकप्सिड वॉल। बाइकप्सिड का दूसरा नाम क्या है? विट्रल वॉल। फिर ब्लड कहां गया? लेफ्ट वेंट्रिकल।
अब लेफ्ट वेंट्रिकल के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट बात बताऊं कि सबसे बड़ा जो चैम्बर्स होता है और स्ट्रॉन्गेस्ट चैम्बर कौन सा होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल होता है। फिर लेफ्ट वेंट्रिकल बढ़ जाएगा, फिर ब्लड वापस यहाँ से कहाँ भेजना है, एरोटा में भेजना है, तो फोर्स चाहिए हमें नीचे से जाना है ब्लड को, तो लेफ्ट वेंट्रिकल को कंडक्शन दिया, तो ब्लड गया एरोटा में, एरोटा से पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो गया, इसको मैंने क्या नाम दिया, सिस्टमैटिक सर्कुलेशन बोल दिया। ये था सर किसके बारे में, चैम्बर ऑफ हार्ट। तो दो टॉपिक क्लियर। नेक्स्ट टॉपिक का नाम है सर हमारा कंडक्टिव सिस्टम ऑफ द हार्ट। कंडक्टिव सिस्टम का मतलब क्या है कि सर हार्ट के अंदर स्टेबिलिटी होती है तो क्या करता है सर, इम्पल्स को जनरेट करना, इसको ठीक करता है सर। इसको करने के लिए सर यहाँ पर हार्ट में 4 प्रकार की सिस्टम बने होती है। कौन सी 4? नाम क्या है, पहला एसी नोड, दूसरा एबी नोड, तीसरा बंडल ऑफ रीच, चौथा ओपनली फाइबर। ये 4 टाइप ऑफ स्ट्रक्चर कहाँ बने होती है, हार्ट में होती है। एसी नोड का फुल फॉर्म क्या होती है, साइनोइड नोड, कहाँ बने होता है, राइट एट्रियम में बने होता है। पॉइंट भी क्लियर। ये क्या कितनी बीट जनरेट करता है, इंपल्स कितनी इंपल्स को जनरेट करेगा, तो 60 to 100 बीट पर मिनट करता है। पॉइंट क्लियर। और इससे ऐसे नोट को क्या बोला, पेसमेकर ऑफ द हार्ट। क्यों बोला, क्योंकि हम 4 जो हमने नाम पढ़े हैं इन चारों में सबसे ज्यादा जो बीट जनरेट कौन करता है, ऐसे नोट करता है, इसका नाम क्या दिया, पेसमेकर बोला। नेक्स्ट वन अपन बात करें सर क्या, एवी नोड। एवी नोड की फुल फॉर्म क्या है, एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड होता है। ये भी राइट एट्रियम में पाया जाता है। पॉइंट क्लियर सर। ये एट्रियम जो होता है, दो एट्रियम के बीच में जो स्पेस होता है उसको बोलते हैं सेप्टम। वहां पर ये क्या होता है, प्रेजेंट होता है कौन, एवी नोड। लेकिन कोई आपसे पूछे किस चैम्बर में होता है, क्या बोलोगे, राइट एट्रियम बोलोगे। फिर बात करते हैं सर एवी नोड की फुल फॉर्म एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड। ये भी क्या करता है, इंपल्स को जनरेट करता है, लेकिन कितनी सर, कितनी 40 to 60 बीट पर मिनट। एक मिनट में 40 से 60 बीट को ये क्या करता है, इंपल्स को जनरेट करता है सर। पॉइंट क्लियर। ये इंपल्स कहां जाएंगे, इंपल्स जाएंगे आपने एवी किसमें, बंडल ऑफ हीच में जाते हैं सर। पॉइंट क्लियर। बंडल ऑफ हीच कितनी करता है सर, बंडल ऑफ हीच कहां पर होता है, तो बोलोगे सर इंट्रावेंट्रिकुलर। कहां पर, इंट्रावेंट्रिकुलर सेप्टम में पाया जाता है बंडल ऑफ हीच। ये कितनी फीट को जनरेट करता है, तो सर बोलोगे 20 से 30 फीट पर मिनट करता है। फिर वहां से फाइबर जो इंपल्स कहां जाएंगे सर, हमारे गोल्गोनी फाइबर। गोल्गोनी फाइबर कितने पास आता है, 2 बताता है। राइट साइड में जाता है उसको बोलते हैं राइट गोल्गोनी फाइबर, लेफ्ट में जाता है लेफ्ट गोल्गोनी फाइबर। ये कितने इंपल्स करते हैं सर, ये करते हैं सर 20 से 30 फीट पर मिनट। ये हमने क्या बोला, पूरा कंडक्टिव सिस्टम ऑफ द हार्ट। टॉपिक क्लियर। थर्ड नेक्स्ट टॉपिक हार्ट में क्या आता है सर, सर्कुलेशंस की बात करते हैं। सर्कुलेशन हार्ट में कितने होते हैं सर, 3 प्रकार के होते हैं। पहला कौन सा होता है, पहले सर्कुलेशन का नाम होता है सर हमारा कौन सा, पल्मोनरी सर्कुलेशन। दूसरा होता है सिस्टमैटिक और तीसरा होता है माइनर सर्कुलेशन। पल्मोनरी का मतलब क्या होता है सर, पल्मी का होता है लंग्स। तो लंग्स और हार्ट के बीच में जो सर्कुलेशन होता है उसको क्या बोलते हैं, पल्मोनरी बोलते हैं। और हार्ट और हमारी बॉडी के बीच में जो चलता है क्या बोलते हैं, सिस्टमैटिक बोलते हैं। और सर दो कैपिलरीज के बीच में, आर्टेरियल कैपिलरीज और वेनियल कैपिलरीज के बीच का जो सर्कुलेशन को क्या बोलते हैं, माइनर सर्कुलेशन बोलते हैं। 3 प्रकार के सर्कुलेशन होते हैं सर। अब बात बता दें सर, ऐसे हमने बोला सुपीरियर वेन कमा और इंफीरियर वेन कमा, ब्लड को लेकर राइट एट्रियम में, राइट सर्कुलेट राइट वेंट्रिकल सर्कुलेट, राइट वेंट्रिकल सर्कुलेट कहां है सर, हमारा लंग्स में चला गया। ये जो सर्कुलेशन कौन सा है, इसको बोलते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। कॉन्टिन्यूएशन। और लंग्स से वापस ब्लड कहां आ गया, राइट एट्रियम तक आ गया। तो सर लंग्स से लेफ्ट एट्रियम में ब्लड है ना, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल्स में जाना, लेफ्ट वेंट्रिकल से हमारा एरोटा सब जो कहां है ना, पूरी बॉडी में। इसको मैंने क्या नाम दे दिया, सिस्टमैटिक सर्कुलेशन बोलते हैं। कॉन्टिन्यूएशन। लास्ट कौन सा बता, माइनर। आर्टेरियल कैपिलरीज और वेनियल कैपिलरीज दोनों के बीच का जो होता है सर्कुलेशन, क्या बोले इसको, माइनर सर्कुलेशन। ये टॉपिक नंबर 4 कंप्लीट। कौन सा, सर्कुलेशन ऑफ द हार्ट। तो यहां तक हमारा टॉपिक क्लियर हुआ।